So we are starting for limit of sums. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। बहुत ध्यान से सुनो, इसमें तुम कंसंट्रेशन जितना अच्छा से दे पाओगे उतना ही बढ़िया से तुम लिमिट ऑफ सम्स करने सकेगा। इंटीग्रेशन का इन जनरल सम्स में जितना दिमाग लगाने का जरूरत पड़ता है, इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ एक मेथड है, वो मेथड को फॉलो करते जाने से सब सम्स में सेमी टाइप ऑफ सम्स हो जाता है। कोई नया कुछ इन्वेंशन है नहीं। देखो क्या होता है इसमें ए टू बी होता है। फॉर्मूला कैसा होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, h इधर आ जाएगा। सो f ऑफ a, बी केयरफुल, व्हाट इज a? a मतलब लोअर लिमिट। देन वी हैव टू गो फॉर व्हाट? f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस 3h एंड सो ऑन। अल्टीमेटली एट लास्ट में जाएगा कि f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? एफ ए से शुरू किया है, चल रहा है। एफ ए मतलब है लोअर लिमिट। सो यू नो इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, और this is called the upper limit. राइट? ये लोअर लिमिट होता है ए, तो ये ए हो गया, प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस प्लस 2h एंड सो ऑन। एक अल्फाबेट भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताओ। लिमिट ऑफ सम्स बहुत अच्छा सम्स है, बहुत इजी है, इतना दिमाग तुमको लगाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर प्रोसीड्यूर तुम्हारा अगर डाउट्स है वो खा दिया जाएगा तुमको। दूसरे प्रोसीड्यूर, ये जो दो लाइन के लिए हम इतना टाइम लगा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगेन अनदर वन फॉर्मूला इज देयर, दैट इज व्हाट? कि NH, that means NH is equal to B minus A. NH is equal to B minus A, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है और नॉट? Yes, sir. Any question on it? Anybody? No, sir. Okay. So अब देखो, ये वाला एक सम्स दिया है एक्सरसाइज 7.8 का। मैं देखो इसमें नंबर बैठने बैठी भूल गया था। आई थिंक ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सम्स है ये। ठीक है, तो क्या है इसमें? देखो लोअर लिमिट कितना है? 1, अपर लिमिट कितना है? 4। व्हाट विल बी द NH? वेरी सिंपल, यू नो, upper limit minus lower limit, that means 4 minus 1, so that is 3. NH is equal to क्या हो जाएगा? B minus A, that means 4 minus 1, so that is 3. Lower limit A 1 and upper limit क्या है? B, that is 4. तो देखो fx 1 to 4 जो है, इसका मतलब क्या है? 1 to 4 fx के जगह में क्या बैठेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बैठेगा में। और हम लोग का फॉर्मूला जानता है क्या होता है? अगेन आई एम गोइंग टू फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा? एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। तो इसका वैल्यू पहले निकाल लो, निकाल के पुट करो। एफ ए मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। सो एफ ए जो है, ए मतलब इसको लोअर लिमिट पुट करो, तो 1 स्क्वायर। तो ये इसमें अगर f1 लगाओगे, हम एज्यूम करते हैं लेट fx इज इक्वल टू दिस, तो अगर f1 बैठाओगे तो क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next,
अभी देखो a प्लस एच, ए प्लस एच मतलब क्या है, ए का जगह में 1 पुट करो और क्या पुट हो गया इसमें, h पुट हो गया। तो 1 प्लस एच मतलब एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, उसको हम लोग लिख सकता है एक्स को रिप्लेस करके 1 प्लस एच बैठाओगे, so 1 plus h whole square minus 1 plus h, so this is the concept। 1 plus h whole square मतलब क्या होता है, 1 square plus 2h plus h square माइनस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या होता है 1 minus h। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सो क्या होता है देखो इसमें 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाता है, 1 minus 1 मतलब क्या होता है 0 हो जाता है। सो 2h minus h मतलब क्या होता है प्लस h, सो h स्क्वायर प्लस h हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस h, a प्लस h क्लियर है। Yes, sir. नाउ व्हाट टू डू, a प्लस 2h जो है a मतलब 1 हो गया, सो 1 प्लस 2h, सो x का जगह में 1 प्लस 2h पुट करो, इसे 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, तो मैं पुट कर दिया, एक्सपेंड किया इसको 1 प्लस 2h होल स्क्वायर को, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h। इज दैट क्लियर? सो 2 इंटू 2h क्या होता है 4h हो जाता है, 2h होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 माइनस 2h, देखो 4h माइनस 2h क्या होता है 2h होता है, 4h स्क्वायर इधर बैठा दिया, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो 4h स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर h स्क्वायर, और इधर 2h पड़ा हुआ है। मेरा काम क्या है सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेट में लिखने पड़ेगा। देखो इसमें h स्क्वायर है तो मैं एज्यूम कर सकता है, वी कैन एज्यूम 1 स्क्वायर डॉट h स्क्वायर, वी कैन एज्यूम 1 स्क्वायर डॉट h स्क्वायर लिख सकता है, और इसे सिर्फ h है मतलब इसको हम लोग लिख सकता है 1 डॉट h। अंडरस्टूड? तो सिमिलर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैं इसको सजा लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बताओ एनी Yes, sir. क्वेश्चन इतना Yes, तक, sir. कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो मतलब मुझे अभी पूछो, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ते रहेगा। सर हम्म, इसमें वो नंबर 1 और 2 कैसे है, वो किसका फॉर्मेट कैसे से मिला है, वो समझ में नहीं आया। कौन सा 1 और 2? ये वाला? सर अब हाँ सर, h का सामने जो h स्क्वायर और h का सामने, ये वाला बोल रहा है? नहीं ये वाला। कौन सा? कौन सा बोल हाँ रहा सर, है? ये जो आप जो अभी दिखाया सर। ये अच्छा, इसमें देखो h स्क्वायर प्लस h होता है ना, हाँ सर। तो h स्क्वायर प्लस h जो है मुझे सिमिलर फॉर्मेट इसका जैसा फॉर्मेट बनाएगा बोल के, तुम h स्क्वायर के साथ 1 इंटू करने से तो h ही होता ही है, h स्क्वायर के साथ 1 इंटू करने से तो h होता ही है। तो मैं इसको इमेजिन कर लिया इसमें 1 स्क्वायर है, क्योंकि तुम 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर करने से तो h स्क्वायर ही होता है, इवन h का पहले जो 1 है वो इंटू करने से तो h ही होता है। नो चेंज एट ऑल, जस्ट सेम फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेम फॉर्मेट, क्योंकि इसका एक रीजन है सेम फॉर्मेट बनाने के लिए। ये वाला पार्ट बोल रहा था ना, हाँ सर। तो वही है। तुम इसको अगर हटा भी दोगे, 1 स्क्वायर अगर 1 हटा भी दोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो h स्क्वायर प्लस h ही है, राइट? हाँ सर। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन प्लीज? No, sir. No, sir. फिर देखो a प्लस 3h, a प्लस 3a मतलब क्या है, लोअर लिमिट है 1 प्लस 3h, सो x का जगह में अगर तुम इसको पुट करोगे 1 प्लस 3h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h, देखो वही हो गया 1 प्लस 3h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h, तो 1 प्लस 3h होल स्क्वायर मतलब क्या होता है
1 square plus 2 into 1 into 3h plus 3h whole square and then minus ब्रैकेट को उठाओ। ब्रैकेट अगर उठाएगा तो देखो इधर मैं गलती किया है, ड्रू करेक्ट ऑन इट। 1 plus h घुस गया, इधर मैं ब्रैकेट उठाया बट आई डिडंट चेंज द साइन, शुड बी डू करेक्ट ऑन इट। सो अब क्या करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, इधर -1 जो -1 रहेगी, 2 into 1 into 3h कितना बनता है, 6h बनता है, 3h स्क्वायर मतलब क्या होता है 9h स्क्वायर, राइट। और क्या होता है देखो, -1 -3h तो -3h रहेगी। अब मुझे बताओ 6h -3h कितना बनता है, 3h बनता है, और इधर क्या रहेगा 9h स्क्वायर रहेगा। सो 9h स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, 9h स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, राइट। क्योंकि मुझे फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। सो a प्लस Yes, sir. तो a प्लस 8 जब लिख रहा है तब अगर तुम्हारा वही फॉर्मेट में लिख रहा है 1 स्क्वायर, जब एक a प्लस 8 जब तुम लिख रहा है उसे जब एक ही फॉर्मेट में मैं लिख रहा है, देखो 8 स्क्वायर प्लस h मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 डॉट h लिख ही सकते हैं। इसमें जो है a प्लस 2h मतलब क्या होगा, इसमें 1 पुट करोगे तो ये अगर करोगे तो ये 2 होने से देखो उसमें 2 स्क्वायर आता है, इसके ऊपर में 1 होने से 1 आ रहा है, इसमें 2 होने से क्या होगा 2 स्क्वायर, और इसमें क्या होने जा रहा है 2 होने जा रहा है। अगर इसमें 3 होगा, हम लोग कैलकुलेशन करके देख लिया, इसमें 3 स्क्वायर और 3 होता है, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन। तो a प्लस h जब h का कोएफिशिएंट 1 था तब क्या किया है, देखा है कि 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1 इंटू h आ रहा है। जब h का कोएफिशिएंट इसमें 2 था उसमें हम लोग कैलकुलेट करके दिखाया कि 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h हो रहा है। जब उसका कोएफिशिएंट 3 था, जब उसका कोएफिशिएंट 3 था तो क्या हो गया, देखो हम लोग कैलकुलेट करके दिखाया कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3 इंटू h हो रहा है, लिख रहे हैं हम। तो सिमिलरली इफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, a मतलब हो गया 1, तो सिमिलरली अगर 1 2 3 करके हम लोग देख लिया, सो h का जो फाइनल टर्म होगा ये भी क्या होता है n माइनस स्क्वायर। तो इसमें और एक गलती किया हम, डॉट h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो 1 2 3 तो हम लोग करके देख ही लिया। सो n माइनस 1 क्या हो गया, इसमें इंटू हो जाएगा। बोलो इज दैट क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई पूछेगा कुछ बताओ, अंकित कुछ पूछना है बोलो। सर ये फॉर्मेट जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा ना सर? सब जगह में अलग अलग है, लेकिन उस फॉर्मेट को ढूंढ के तुम्हें निकालना पड़ेगा। सब जगह में एक सिमिलरिटी तुम मिल ही जाओगे, अगर सिमिलरिटी नहीं मिलेगा तो मतलब साम्स तुम करने ही नहीं सकेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए करना। Okay. इस सब में अलग अलग फॉर्मेट निकलते हैं, फॉर्मेट को तुम्हें निकालना पड़ेगा। जस्ट इसको करने के लिए प्लस माइनस इंटू डिवीजन होने से ही हो जाता है। मैं दिखाऊंगा, दूसरा सम्स भी करके दिखाऊंगा, Yes, sir. ठीक है। स्नेहाली, एनीथिंग टू बी आस्क्ड? No, sir. ओके, सो ये पार्ट हो गया। नाउ व्हाट टू डू, अब आ जाओ इसमें। इसमें अगर आएगा तो उसमें क्या पता चल गया, देखो एफ ए जो था फॉर्मूला क्या था, अगेन आई एम गोइंग टू द फॉर्मूला, क्या था इसमें बीच में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h एंड सो ऑन, सो एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इसमें एफ ए क्या था, एफ ए मतलब था f1, तो जिसका वैल्यू हम लोग 1 स्क्वायर माइनस 1 करने से 0 हो गया, तो एफ ए का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो गया।
दैट मीन्स इसमें जो फॉर्मूला हम लोग लिखेगा इसमें वही है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h एंड सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस h होता है। तो दैट मीन्स एफ ए मतलब 0 हो गया, जो 0 इधर पुट हो गया। अभी एफ ए प्लस h जो है दैट मीन्स दिस वन h स्क्वायर प्लस h होता है। सो मैं इसको लिखा है h स्क्वायर प्लस h। फिर a प्लस 2h जब होता है मतलब क्या है a प्लस 2h, इसका मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर h का प्लस 2h, तो मैं लिखा है। फिर एफ ए प्लस 3h जब हो जाता है, एफ ए प्लस 3h जब होता है क्या होता है 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3h, तो मैं उसको लिखा है, राइट। सो सिमिलरली अगर एफ ए प्लस n माइनस वन इंटू h हो जाता है तो क्या होता है n माइनस वन होल स्क्वायर 30 प्लस n माइनस वन इंटू h, सो उसमें n माइनस वन होल स्क्वायर इंटू h प्लस n माइनस वन इंटू h। कैन आई राइट इट? एनी डाउट फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? No, sir. अब क्या करेगा देखो हम लोग ये एच स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर 3 स्क्वायर एच स्क्वायर और n माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर, इट शुड बी वही गलती को कंटिन्यू हो रहा है, ये एच स्क्वायर ये हो गया। अभी सब में अगर तुम एच स्क्वायर को तुम कॉमन लोगे तो क्या बनता है, जो एच स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेगा 1 स्क्वायर, जो इसमें एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज व्हाट 2 स्क्वायर, जो 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बनेगा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा n माइनस वन होल स्क्वायर, लिखा है मैं, क्लियर? Yes, sir. सो वी हैव टू गो फॉर व्हाट सेकेंड। देखो इधर हो गया h, इधर हो गया 2h, इधर हो गया 3h एंड सो ऑन, दिस इज द n माइनस वन इंटू h। सो दैट मीन्स अगर तुम h को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n माइनस वन, राइट। Yes, sir. अब क्या होता है देखो, देखो एक चीज हम लोग जानता है, हम लोग लास्ट ईयर में सीखा था ये चीज सीक्वेंशियल सीरीज में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन जब जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n तक जाने से। कुड एनीवन से? अगर n तक जाएगा तब क्या होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन by 6 sum of the square of the natural numbers 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n minus 1 square, right? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, लेकिन इसमें कितना तक जा रहा है n माइनस वन तक जा रहा है, तो ये n का जगह में तुम n माइनस वन पुट करो, इधर भी n माइनस वन पुट करो, इधर भी n माइनस वन पुट करो। तो ऐसा पुट नहीं करके याद रखो अगर n का जगह में अगर n माइनस वन तक जाएगा ना तो फॉर्मूला बदल के n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन हो जाता है। Is that clear to you? Any doubt to be asked, please? No, sir. So
इसमें देखो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। n इंटू n into n plus 1/2. राइट। ये वाला पार्ट जो है तो इसमें क्या है n-1 तक है, तो क्या करेगा तुम अगर n-1 पुट करोगे ना, यू विल सी दिस वैल्यू इज कमिंग, तो डायरेक्टली पुट कर दो ना। क्लियर इतना तक, किसी का कोई डाउट नहीं है होने से बताओ मुझे। सो हम क्या करेंगे, तो इसमें h² है जो कॉमन लिया था, इसमें h पड़ा हुआ है, इसमें रखा हुआ है h² मतलब 2h, तो ये दोनों h को तुम इधर, एक h को इधर घुसाओ और एक ठो h को इधर घुसाओ। h का मतलब h इंटू h होता है ना, h इंटू देखो क्या होता है, ये जो दो ठो h है, h² मतलब क्या है, h इंटू h, मतलब h इंटू h, वो अगर हो जाए तो दो ठो h, एक h इधर मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, और एक ठो h को इसमें मल्टीप्लाई करो। क्लियर, h² मतलब 2h इंटू h, तो एक h लेके जाके इधर मल्टीप्लाई करो, एक h लेके जाके इधर मल्टीप्लाई करो। इज दैट क्लियर टू और नॉट? Yes, sir. सो सिमिलरली इधर एक h है, ये h को इधर घुसा दो, क्या बन जाता है, NH माइनस h हो जाता है कि नहीं? तो बाहर में पूछ रहा है, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. सो इधर क्या था, देखो मैं जो बोला है दो ठो h है, एक h इधर एक h इधर बैठा दिया, तो ये बन गया, इसमें NH और इसमें h बैठा दिया मैं। लेकिन तब क्या होगा, ये दोनों n जो है ये अकेला पड़ा रहेगा, अकेला पड़ा रहेगा ना। तो बाहर पे एक h था, बाहर पे एक h था, वो बोला ठीक है मुझे अकेला बैठने की जरूरत नहीं है, ये h को एक काम करो, ये h को एक बार इधर मल्टीप्लाई करो, और वही h को, ये तो कॉमन था ना, ये n का साथ मल्टीप्लाई करो, बन गया NH। इज दैट क्लियर और नॉट? एनीबॉडी हैज एनी इश्यूज, प्लीज टेल मी। सर ये बाहर वाला एच वाला करके बताइए ना, नहीं समझा। कुछ नहीं है, जब तुम या h² जो ये दोनों h के साथ मल्टीप्लाई, दोनों अलग अलग फंक्शन के साथ एक एक h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर बाहर में जो n है वो अकेला है, इधर भी n अकेला है, तो क्या होता है ये h जो बाहर में था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है। मान लो p इंटू a प्लस b, मान लो p इंटू a प्लस b, कैन राइट कि pa प्लस pb, कैन आई राइट? लिख सकता है निकिता? यस सर। अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंगली हम h को मल्टीप्लाई कर दिया, तो h बोला ठीक है चलो, ये h जो मल्टीप्लाई किया है ये n का साथ मल्टीप्लाई हो गया, और क्या इधर भी n का साथ मल्टीप्लाई हो गया। बोलो एनी डाउट फ्रॉम यू प्लीज? नो सर, समझिए सर।
नेक्स्ट क्या करेगा हम लोग, देखो पूछा है, सुनो देखो NH मतलब हम लोग क्या जानता था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। NH मतलब क्या जानता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या किया मैं, अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो 4 माइनस 1 होता है, सो 4 Na मतलब 3 होता है। तो इसमें जितना NH मिला है ना, सब जगह में 3 पुट कर दो, लिख सकता मैं। इसमें NH मिला है, पुट कर दो। इसमें NH मिला है, पुट कर दो। इसमें NH मिला है, पुट कर दो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो सर अगर एक पुट, क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो। सर ये पेज का जो फर्स्ट लाइन नहीं है जिसमें h स्क्वायर है, ये हाँ स्क्वायर है। सर ये h स्क्वायर जो एक बार ये n-1 का साथ इंटू हुआ है और फिर नहीं नहीं, H स्क्वायर नहीं हुआ। H स्क्वायर मतलब क्या है, H इंटू दो H, हाँ राइट। तो एक H को फर्स्ट फंक्शन का साथ, सेकंड H को इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर समझ गया। ठीक, एनी क्वेश्चन प्लीज? लिमिट ऑफ सम से इन जनरल क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ सम से। मोस्ट ऑफ द केस हम देखा है 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के लिए, राइट। तो ये हो गया। अब क्या करेगा देखो, ये वाला जो पार्ट है अभी कैलकुलेशन करो। देखो अभी H का जो वैल्यू है इधर पुट कर दो, इधर 0, इधर भी 0, ये 0 इधर पुट कर दो। बनता क्या है, देखो सिंपल बात है, 3 3 जा 9, 6 9 जा 54, 54 बाई 6 मतलब 9 हो गया। इसमें 3 3 जा 9, 9 बाई 2 कितना हो गया, 9 बाई 2 ही आ गया। तो 9 बाई 2 प्लस 9 क्या बनता है, 27 बाई 2। डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई पूछा है, पूछना है प्लीज टेल मी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाता है 6 नंबर सम्स में। ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सम्स है 6 नंबर सम्स। मतलब ये नहीं मिसलेनियस का सम्स भी करना पड़ेगा तुम्हें। मिसलेनियस के भी लिमिट ऑफ सम्स का सम्स है। देखो ये 6 नंबर जो है इसमें क्या होता है, बोला 0 to 4 गया है x प्लस e टू द पावर 2x इंटू dx। देखो बात ऐसा होता है, NH मतलब क्या होता है, 4 माइनस 0 दैट इज 4। NH मतलब क्या होता है, B माइनस है, सो दैट इज 4। तो FA का वैल्यू क्या होगा, A मतलब क्या, लोअर लिमिट। F0 क्या होगा, इसमें 0 पुट करो तो ये 0 हो गया। इसमें माथा का ऊपर 0 पुट करो तो e टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? सर एक बार और बोलिए। सिंपल बात है, तुम अगर fx इक्वल टू इसको पकड़ेगा ना, तो fx का जगह में 0 पुट करने से क्या होता है, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यस सर। तो ये 0 हो गया और इसका माथा का ऊपर अगर 0 बैठा गए, समथिंग होल टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। 1 होता है। हाँ सर समझ गया। Okay. तो अभी देखो a प्लस 2h लेके जाओ, a प्लस 2h, ये तो 0 ही था, मतलब हम बोल सकते हैं f2h बोल सकते हैं। पहले f 0 प्लस h मतलब a प्लस h, देखो तो h ही सब कुछ सोचो, 0 प्लस h मतलब क्या है, h ही तो है, f h ही तो है। तो मतलब इधर h लिखो प्लस e टू द पावर 2h, देखो लिख दिया मैं। फिर f0 प्लस 2h, तो क्या करोगे, h का जगह में, x का जगह में 2h पुट करो और इधर x जो है इसमें 2h पुट करो, तो बनता क्या है। फिर देखो 0 प्लस 3h, x का जगह में 0 प्लस 3h मतलब क्या होगा, 3h प्लस 2x मतलब क्या होगा, 3h होगा। ऐसा करते करते लास्ट में जो हो गया n माइनस 1 इंटू h हो गया।
सो n माइनस वन इंटू एच हो गया, तो क्या होगा ये x इंटू इक्वल टू n माइनस वन इंटू एच, ऊपर में जो x है x क्या हो जाता है n माइनस वन इंटू एच हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? सो अभी क्या होता है f0 प्लस h, f0 प्लस 2h, f0 प्लस 3h एंड सो ऑन h0 प्लस n माइनस h, मतलब a fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h प्लस fa प्लस n माइनस h। तो इसमें वही लिखा है, a प्लस h नहीं लिखा है तो 0 प्लस h नहीं लिखे, डायरेक्ट fh लिख दिया। क्लियर है इतना तक? Yes, sir. नाउ व्हाट टू डू, f0 का वैल्यू हम लोग मिल गया 1 मिल गया, fh का वैल्यू क्या होता है ये वाला वैल्यू को पुट कर दिया, f2h जो है उसका वैल्यू क्या होगा 2h प्लस e टू द पावर 2 into 2h करेगा, फिर f3h क्या होगा 3h प्लस e टू द पावर 2 into 3h होगा, थ्री प्लस 2 into 3h हो गया। अगर n माइनस h होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है n माइनस वन इंटू एच प्लस e टू द पावर 2 into n माइनस h होगा, ये पार्ट को इधर पुट कर दिया। बोलो इतना तक क्लियर है तुम लोगों का? कोई डाउट है या नहीं बताओ? No, sir. Oh, sir. नाउ वी हैव टू गो फॉर, देखो क्या होता है कि देखो ये वन जो था वन को इंटैक्ट रखो, इसमें जो h का टाइम है h 2h 3h एंड सो ऑन जो है उसमें h को हम कॉमन ले लिया, बनता क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन दैट इज n माइनस वन। इसमें प्लस लगा रखो तो बाकी e टू द पावर 2h को कॉमन लेते हैं, ये ब्रैकेट में घुसाओ e टू द पावर 2h e टू द पावर 4h 2 2 4 4h प्लस e टू द पावर 6h प्लस एंड सो ऑन, तो क्या होता है e टू द पावर n माइनस e टू द 2 into n माइनस h। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है इतना तक? No, sir. Oh, sir. कोई पूछेगा कुछ, बाकी कोई पूछेगा? सो व्हाट टू डू, देखो देखो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस वन जो है यू नो इट, ये जो पार्ट आ रहा है उसको क्या कर रहा है मैं n इंटू एन माइनस वन बाई टू कर दिया। यू नो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसमें क्या दिया है n माइनस वन नेचुरल नंबर्स, तो क्या करेगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इसमें क्या होता है देखो इसमें हम लोग क्या कर सकता है e टू द पावर 2h को मैं कॉमन ले लिया, ये जो था e टू द पावर 2h को कॉमन ले लिया, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, बहुत ध्यान से सोचो, थोड़ा सा भी अगर गलती है तो मतलब तकलीफ होगा तो मुझे बताओ, e टू द पावर x का सम इसीलिए देता है बच्चा लोग कंफ्यूज होकर गलती करके आ जाएगा, बट तुम लोग ऐसा बच्चा नहीं है, तुम सब अच्छा बच्चा है। e टू द पावर 2h जो है मैं कॉमन ले लिया, क्या बन गया 1 बन गया, e टू द पावर 4h से e टू द पावर 2h अगर कॉमन लेगा तो क्या पड़ा रहेगा, सिंपल बात है e टू द पावर 4h डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2h, ऐसा होगा। दैट मीन्स क्या होगा e टू द पावर 4h माइनस e टू द पावर 2h होता है, अंडरस्टूड? दैट मीन्स क्या हो जाता है e टू द पावर 2h हो जाता है। क्लियर? जो कि इधर बैठा दिया मैं, क्लियर? फिर देखो e टू द पावर 6h था, उससे अगर तुम e टू द पावर 2h कॉमन लेगा तो क्या पड़ा रहेगा, e टू द पावर 6h है,
6h है, उससे अगर e टू द पावर 2h कॉमन लेगा मतलब क्या है, डिवाइड कर लेना। माइन्यूटली देखो ये जगह में बच्चे लोग का कंफ्यूजन होता है, इन लगता है कि 3h से 2h उठा लेने से 3h पर रहेगा, बट इट इज नॉट। ये ई का ऊपर में है, तो 2h अगर तुम उठाओगे तो उससे डिवाइड करके देख लो कितना आता है, 6h माइनस 2h होगी। अंडरस्टूड? तो क्या बनेगा, e टू द पावर 4h बनेगा। ये जगह में प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को, इसीलिए मैं 6h तक करके दिया है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट टू डू देखो, तो इसीलिए e टू द पावर 6h से e टू द पावर 2h अगर तुम उठा लोगे तो पर क्या पड़ा रहता है, e टू द पावर 4h पड़ा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, e टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। क्या करेगा हम इसको, इससे अगर 2h को उठा लेगा तो क्या पड़ा रहेगा, देखो e टू द पावर 2 इंटू n इंटू माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू h। तो मैं इसको ब्रेकअप करके शुरू में ही लिख देते हैं, 2 इंटू एन एच माइनस 2h लिख सकते हैं ना मैं इसको, ये जो 2 इंटू टू टू दी पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू h लिख सकते हैं हम इसको, बाई e टू दी पावर 2h। क्या मैं लिख सकता है, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स e टू दी पावर 2 nh माइनस 2h तो ऊपर में था ही, ये 2h जो नीचे था उसको ऊपर में उठाने से क्या होगा, लिख सकता मैं इसको, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या हो जाता है, e टू द पावर 2nh माइनस 4h। कैन आई राइट? तो अगर मैं इधर से 2h को कॉमन लेगा तो क्या पड़ा रहेगा, देखो 2 और h को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या पड़ा रहेगा, जल्दी N minus 2. वेरी गुड। क्लियर है? याद रखो ऐसा पार्ट, तो ये पार्ट को इसीलिए इधर लिखा है हम, ये ई का है तो इसमें कॉमन लेना का एक चैलेंजिंग आ जाता है, उल्टा पुल्टा करके आ जाता है, ये रीजियन से उल्टा पुल्टा होता है, ये कॉमन लेने का पंगा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको सबको ब्रेक करके दिखाया है। बताओ किसी का कोई तकलीफ है तो मुझे अभी बताओ, नहीं तो बाद में बहुत इश्यू हो जाएगा इसको। ठीक है एवरीवन? बुशरा ठीक है, तुम्हारा ये डाउट बोलो। Yes, sir. और कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। Yes, sir. बोला था। ओके, नेविन ठीक है?
हे भगवान, तो ये हो गया। सो अब क्या करेगा, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको तो लिख दिया, अभी इसको मैं क्लियर करते हैं। देखो एक चीज, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो दे आर अंडर जीपी, दे आर अंडर जीपी। जीपी मतलब क्या हो गया, देखो कैसे पता चलेगा, देखो कॉमन रेशियो सेम है, e to the 2h by 1 करो, e to the 4h by e to the 2h करो, इवन e to the 6h by जो भी करते रहो, तो अल्टीमेटली सारे जीपी में है, कॉमन रेशियो सेम होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर्मूला क्या होता है, a r to the power n minus 1 by r minus 1, is not it, a r to the power n minus 1 by r minus 1, राइट, ठीक है ना। यस सर। सो अभी क्या, तो देखो इसमें a क्या है, इसमें a क्या होता है, अगर ये लाइन को नहीं लिखेगा हम, ये कॉमन को हम लिखेगा ही नहीं, ना कॉमन को, हाँ लिखेगा ही नहीं। तो देखो दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए, उसका बाद क्या है, आर क्या है, आर भी तो e टू द पावर 2h है, तो आर क्या है, e टू द पावर 2h, उसका माथा का ऊपर क्या बैठेगा, टू द पावर n, तो इसमें कितना नंबर टर्म तक है, n-1 टर्म तक है, तो कैन वी राइट n-1, क्लियर, इसमें n-1 टर्म तक है ना, n टर्म तक तो नहीं है, तो कैन वी राइट n-1, अगर ये हो गया तो मतलब e टू द पावर 2 into n-1 into h, दिस, अभी क्या होता है, r to the power n minus 1 by r minus 1 by r minus 1 हो जाता है, मतलब a, दिस इज हो गया फर्स्ट टर्म, r to the power n, r to the power n मतलब r क्या था, e to the power 2h था, to the power n मतलब n minus 1 है, इसको इंटू करके देखो, 2h into n minus 1, 2 into n minus 1 into h, minus 1 by r minus 1, क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर रहे हैं हम, अंडरस्टूड और नॉट। यस सर। एक गलती है इसमें, देखो ये e टू द पावर 2h एक्स्ट्रा हो गया था, नॉट नेसेसरी टू राइट, मैं इधर से इसको डायरेक्ट लिख दिया ना, क्लियर, तो मतलब आप यहाँ से नहीं लिए है ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो पैरों दिखा रहा है ना उधर से, इसको लिया नहीं, इसको ले सकता था, तो फिर तुम्हारा ए का जगह में 1 लिखना पड़ता था, इसको n-2 लिखना पड़ता था, तो कॉम्प्लेक्स हो जाना था, तो मैं उधर से डायरेक्ट उठा लिया, ठीक है, मतलब तो कॉमन में लेने से भी तो हो ही जाएगा। से हो ही जाता है, हाँ। अच्छा तुम लोग दिखा दिया था, चलो ठीक है, हाँ। कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। अब क्या करेगा देखो, ठीक है, कोई क्वेश्चन एनीवन,
सो अभी क्या करेगा, देखो इधर एक e⁻²h था, उसको गलती से लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है उसको, राइट। तो देखो नीचे चला जाओ, ये एक्स्ट्रा था, मैं ऑलरेडी बोल चुका तुम लोगों को। ये एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा लिख चुका है। तो क्या करेगा अभी देखो, ये वाला पार्ट तो था, ये वाला पार्ट है, मैं क्या किया है 1/2 लिया है और एक 2 ले लिया है, 1/2 लिया है, फिर इधर 2 लिया है। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है उसको क्या करेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो ये जो हम लिया है 1/2 और 2, ये 2 ऊपर में था, एच ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये एच को क्या करूंगा, सब में मल्टीप्लाई करो, बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, ये जो एच है, ये एच घुसाने का पहले देखो, अच्छा ठीक है, ये एच जो है, ये एच को इधर घुसाओ, सबका सब मल्टीप्लाई करो, h इंटू 1 क्या होता है, h हो गया, ये h को लेके जाके ये n-1 का साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो nh माइनस h हो जाएगा, और इधर तो nh है ही, इधर तो nh है ही, फिर इधर क्या करेगा, वही h एक बार इधर मल्टीप्लाई हुआ है, देखो इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ये h जाके इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो nh माइनस h हो गया। तो ये देखो NH इधर हो गया NH, फिर क्या हो जाता है इसमें देखो कि ये वाला जो H है, बाहर का H हर टर्म का साथ इंटू होगा, तो ये टर्म का साथ भी इंटू हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, ये जो 2H ऊपर में था, इसको पूरा इसका नीचे लिख सकते हैं हम, डिवाइड के नीचे डिवाइड, मतलब इसको इंटू करोगे तो क्या होगा, 2H ऊपर में आ जाएगा, ये 2H ऊपर में आ था, इसको मैं इसका नीचे नामा दिया, लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो बताओ मुझे, मैं आई विल क्लियर। देखो मैं सिंपल बात है, P बाई क्यू है, P बाई क्यू है, कैन वी राइट इट इन दिस मैनर, 1 बाई Q बाई P, P बाई Q जो है उसको मैं 1 बाई Q बाई P लिखता है, क्योंकि तुम देखो उसमें 1 इंटू क्या बन जाता है, P बाई Q हो जाता है, तो अल्टीमेटली P बाई Q ही तो है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। सो दैट मीन्स ये जो 2H हो गया, ये 2H को इधर लिख दिया। अभी इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है 1, लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो एक्चुअली h टेंड्स टू 0 मतलब क्या होगा, लिमिट 2h टेंड्स टू 0 भी होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होना मतलब लिमिट 2h टेंड्स टू भी 0 लिख सकते हो तुम। तो दैट मींस ये जो फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये अगर होगा सो दैट मींस 1 होता है, राइट। Can I proceed? Any doubt from anyone, please? सर Hmm. सर इसमें 1/2 इंटू 2 क्यों किया सर इसमें? क्योंकि ये 2 को लेने के लिए, ये 2 मैंने किया, सुविधा किया है, ये जो बाहर का h आके मल्टीप्लाई हो गया था ना, ये 2h को इसका नीचे नमाएगा बोल के,
ठीक है, और ये जो 2h इधर आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है उसको 2h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, राइट। सो इसका मतलब वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, फॉर्मूला है तो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? तो ये फॉर्मूला है ना? हाँ, हाँ। दिस इज इक्वल टू 1 होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है। उसमें क्या क्या होना पड़ेगा, उसमें होना पड़ेगा इन दिस मैनर, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा, ये टेंड्स टू 0, ये बाकी ये दोनों लिखना पड़ेगा, राइट। कैन आई प्रोसीड? तो अब देखो क्या हो जाता है, ये वैल्यू तो 1 हो ही गया, देखो 1 लिख दिया हम। NH का वैल्यू क्या था, चलो देख लेते NH का वैल्यू क्या था, लोअर लिमिट क्या था इसका 0 था, अपर लिमिट क्या था 4 था, तो 4 माइनस 0 मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, इसीलिए मैं इसको देखो NH जितना है उसको मैं 4 पुट कर दिया, H हो गया 0, H की जगह में 0 पुट करो, NH की जगह में 4 पुट करो, ये NH जो है ये H है NH, तो 4 पुट करो, इसमें NH है 4 पुट करो, इसमें NH है तो इसमें H क्या हो गया 0 पुट कर दो, तो इसमें जो है NH मतलब 4 है, 4 इंटू 2 मतलब क्या होगा, इट वुड बी 8, और H क्या हो गया 0 हो गया, समझ गए, H हो गया 0, तो 2 इंटू 4 मतलब क्या हो गया 8 हो गया, इसमें H अगर 0 हो गया क्या होगा e टू द पावर 0 मतलब 1, और इसमें NH मतलब क्या हो गया 4, इसमें NH मतलब क्या हो गया 4, इसमें H मतलब 0 हो गया, ये H हो गया 0, इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो ये 0 तो हो ही गया, अभी 4 4 का कितना होता है 16 होता है, 16 बाई 2 क्या होता है 8 होता है, e टू द पावर 0 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, तो e टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2 दिस पार्ट, तो 2 इंटू 8 क्या हो गया 16 प्लस e टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2, तो 16 माइनस 1 क्या होता है 15, ठीक है, 16 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 15 हो गया, सो e टू द पावर 8 प्लस 15 बाई 2 हो गया आंसर, and that's the limit of the sum.